Okay, so we are doing employability skills, class 10 का third chapter information and communication skills. इसका session 1 हम लोग कर चुके हैं. Now we are starting with session 2. So let's begin. Session 2, performing basic file operations. So what are the basic file operations? So every teacher in school has separate cabinet as shown in figure 3.3. This is 3.3. Every teacher, ये एक टीचर का बेसिक अपना खुद का कैबिनेट है. Similarly, information on a computer is stored in electronic files. तो कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स which can be put into separate folders. It is easy to manage and the electronic files as they can be simply copied, moved, renamed और even deleted. तो कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स पे हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर का उसे सेव कर लेते हैं और उसे डिफरेंट फोल्डर्स में डाल देते हैं. अब वाई हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ईजी होता है, क्योंकि इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. नाउ वी हैव फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल्स. फाइल्स में क्या होता है? जितना इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर पे है सारा हम इसमें रख देते हैं. ठीक है. और हर फाइल के पास अपना फाइल नेम होता है एंड फाइल एक्सटेंशन होता है. लाइक एवरी फाइल हैज इट. ठीक है. और एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड और अ डॉट. ठीक है. तो कहीं पे भी डॉट लगा दिया कि अगर आपकी फाइल है 123 तो 123.pptx तो ये हो जाएगा pptx इज द फाइल एक्सटेंशन. ऐसे अगर कोई टेक्स्ट है तो txt हो गया है. कहीं पे अगर यू हैव एन इमेज तो वी यूज .jpg या फिर साउंड फाइल के लिए .mp3 और वीडियो फाइल के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है .mp4. ठीक है. अ फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर. तो फोल्डर पे क्या करते हैं? फाइल्स को ग्रुप में स्टोर कर देते हैं. नाउ वी शुड नो कि हम फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं. तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए वी हैव 3 स्टेप्स विद अस. सबसे पहले तो हमें क्या टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड हम ओपन करेंगे. ठीक है. टेक्स्ट एडिटर या फिर नोटपैड हम ओपन करके उसमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे. टेक्स्ट एडिटर कैसे ओपन होगा? सर्च करेंगे एडिटर और उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे ऑन टेक्स्ट एडिटर. या फिर नोटपैड पे भी आप सेम काम कर सकते हो. बोथ वर्क्स. इसमें टेक्स्ट लिखेंगे. उसके बाद जैसे सेकंड स्टेप हमारा टेक्स्ट ऐड किया, जैसे हमने टेक्स्ट लिख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे? सेव कर देंगे. थर्ड स्टेप. ठीक है. तो अब सेव में क्या करेंगे? जैसे ही सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा हम उस पर अपना फोल्डर चूज कर लेंगे जो हमारे इनबिल्ट फोल्डर होता है, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया. और उसके बाद नेम लिख देंगे जो भी हमें फाइल का रखना है. अब जैसे आप नेम लिखोगे तो आप देखना, अगर सपोज हम नोटपैड में लिख रहे थे तो जैसे आप सेव करोगे उसमें ऑटोमेटिकली .txt आ जाएगा. उसे कहेंगे फाइल एक्सटेंशंस. फिर हम मेन क्लिक सेव का बटन क्लिक कर देंगे एंड हमारा हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें बताया कैसे होगा. इनने क्या किया? ओपन किया टेक्स्ट एडिटर, स्पेस बार में लिखा इनने एडिटर, यहाँ पे इनको टेक्स्ट एडिटर आया, इस पे इनने किया डबल क्लिक. उसके बाद टेक्स्ट एडिटर में इनने अपना लिखा फाइल. फाइल को लिखने के बाद इनने कर लिया सेव. ओके. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम देखेंगे कि फाइल तो हमने क्रिएट कर ली. अब फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे? तो फोल्डर क्रिएशन में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले तो हम फाइल एक्सप्लोरर ऑन करते हैं. ठीक है. जैसे हमने जैसे यूबंटू है तो उसमें फाइल एक्सप्लोरर ऑन किया और फाइल्स का ऑप्शन लेफ्ट में है जो भी अभी दिखाऊंगी मैं फिगर में, वहां पे हमने फाइल्स का ऑप्शन क्लिक कर लिया. ठीक है. तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा. उसके बाद क्या करना है कि हमें चूज अ लोकेशन, जहाँ पे भी एक फोल्डर लोकेशन जहाँ पे हमारा फोल्डर बनेगा, लाइक डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड्स हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें बनाना है वो लोकेशन हमने चूज की where the folder has to be created, example desktop. उसके बाद राइट क्लिक एंड चूज अ न्यू फोल्डर. जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आएंगे. उन ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में यू हैव टू चूज न्यू फोल्डर एंड देन यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर. एज इजी एज दैट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया? चूज फाइल ऑप्शन यहाँ पे. ठीक है. एंड देन इनने क्या किया? फाइल एक्सप्लोरर खोला. वहां पे इनने होम पे फाइल्स अपनी रिव्यू की, जो भी फाइल अपना आपको फोल्डर में बनाना था. देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन न्यू फोल्डर. देखा मैंने बोला था राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्रॉप डाउन आइकन आ गया है. ऐसा एक ड्रॉप डाउन आइकन आएगा. उसमें इनने टॉप पे रेड रेड न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया एंड उसके बाद इनने अपना फोल्डर का नाम डाल दिया हेयर. ठीक है. तो हमारा फोल्डर छटाक से क्रिएट हो गया. Alright, now we have questions with us, MCQ questions.
So let's do them. Which of the following shortcut key is used to paste a file? Paste करने के लिए we use Control plus V. Third option. Which of the following is a valid file extension for Notepad? अभी पढ़ा .txt. What keys do you use to copy something? Control plus C. Now we have subjective questions. How is a computer file similar to our physical file system in school? Every teacher have their own cabinet. ऐसे every person can have their own folders. Cabinet में जैसे division कर लेते हैं वैसे हम folders के through division कर सकते हैं. What are the steps you will perform to save a text file in Ubuntu? तो text file save करने के लिए कैसे करते हैं? Open text editor or notepad, add your text and save. Okay, that's it for the video. We have done session 2 and we'll do the session 3 in next video. Thanks for watching.